नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, स्टॉक्स की बात करेंगे, विथ लेवल्स बात करेंगे। पहले एक न्यूज़ थोड़ी सी कवर करना चाहेंगे। LIC IPO को लेकर के एक अपडेट आया था RBI की तरफ से कि संडे को भी ब्रांचेस खुली रहेंगी बैंकों की। बैंक के कर्मचारियों को पेट में दर्द होने लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए RBI को, क्योंकि LIC का IPO पहले ही फुल हो चुका है और उन्होंने अपनी कहानी समझानी चालू कर दी दुनिया भर को। अब यहाँ से आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें ये काम बहुत ही नॉर्मल बेस पे रेगुलर होता रहता है। और आप यहाँ से दो चीज़ें डिकोड करोगे। पहला, सरकार की तरफ से जो एकदम स्वैग में रखा जा रहा ना LIC के IPO को कि नहीं भाई, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाना ही है, संडे को भी ब्रांचेस खोल दो, बैंक खोल दो, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि सरकारी कर्मचारियों को बस मौका मिल जाए और फिर वो क्या करते हैं वो आप यहाँ पर सामने देख रहे हो। खैर, यहाँ पर किसी के खिलाफ बातें नहीं हो रही हैं, बातें हो रही है रेगुलरिटी की, और वो आपके सामने जब भी आएगी आपको तकलीफ़ देने ही वाली है। मैं रेगुलरिटी की बात कर रहा हूँ संडे को ब्रांच ओपन होने के संदर्भ में। जो लोग समझ पाए हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाए वो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को नोट करें। पहला स्टॉक रहेगा इंडिया सीमेंट। ठीक है, 180 पे बड़ा सपोर्ट है। याद रखिएगा, जो भी मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूँ इनमें आपको ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग पोजीशन कैसे बनाते हैं उसके लिए पुरानी वीडियोस को देखिएगा, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में जो वीडियोस अवेलेबल हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, 185 जब तक ये स्टॉक नहीं तोड़ता आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 180 एक बड़ा सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। अब ट्रेड कब लेना है? जब भी ये आपको बाइंग सिग्नल दे दे। सेटअप आपको मैंने पहले ही दिया हुआ है, सेटअप आपके लिए पहले ही अवेलेबल है। वीडियो जा करके देख लेना, आपको वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो लोग ट्रेड लेते हैं स्विंगर सेटअप पे उनके लिए भी यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी है। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, जो बड़े स्टॉक्स हैं मैंने उनको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि बाज़ार पहले से ही गिरी है और आपको वहाँ पर पहले ही बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, मैंने छोटे स्टॉक्स को केवल इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर रिटर्न जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आ जाएंगे। तो पहला स्टॉक जिस पे मेरी नज़र पुख्ता बनी हुई है वो है इंडिया सीमेंट, आपकी भी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है सिगाची, दूसरी बार 275 के आसपास के लेवल पे अवेलेबल है। याद रखिएगा, अभी इस स्टॉक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। या तो ये आपको 220-222 के आसपास मिले या फिर ये 275 के ऊपर ट्रेड करने लगे। 10 मिनट की क्लोजिंग पे आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। DLF एक बढ़िया सपोर्ट इसके लिए 312-315 पे अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा सा दूर है वो सपोर्ट, तो आपको करना क्या है, 335 रुपये के ऊपर ये स्टॉक क्लोज कर दे तो ट्रेड लेना है, या फिर आपको उस सपोर्ट में मिले जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। हैट्सन एग्रो बहुत बेहतरीन रेजिलियंस ये स्टॉक दिखा रहा है, जहाँ पर खड़ा है यहीं पर 1050 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ध्यान एक बात का रखना है कि ये स्टॉक एक बार 1035-1040 को तोड़ेगा तो बड़ी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, फिर ये स्टॉक 1000 रुपये तक फिसल सकता है। अच्छी बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि ये स्टॉक रेजिलियंस दिखा रहा है, ऊपर के लेवल से ठीक ठाक करेक्टनेस दिखा चुका है, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एक स्टॉक है, काफ़ी लोग नाराज़ हो जाएंगे लेकिन मैं यहाँ पर आपको खुश करना चाहता हूँ। पेटीएम, आपको यहाँ पर पोजीशन बनाने की मैं सलाह दे रहा हूँ। फिर से आप लोग कहोगे कि अब तक आपने नहीं दी सलाह, आप क्यों दे रहे हो? तो देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये स्टॉक ठीक ठाक करेक्शन दिखा चुका है, फिबोनाची के बढ़िया रिट्रेसमेंट लेवल पे अवेलेबल है। वैट हमारे फेवर में है, चीज़ें हमारे फेवर में जा सकती हैं। बस एक बात ध्यान रखना, जैसे कई सारे लोग पोजीशन बना लेते हैं ट्रेडिंग वाली और उसके बाद जब स्टॉक प्रॉफिट नहीं देता है तो उसको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रख करके थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। इस स्टॉक के साथ आपको ये वाला खिलवाड़ नहीं करना है। जब तक ये स्टॉक, मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, 584 रुपये 50 पैसे, 584 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकल जाए, 10 मिनट की क्लोजिंग दे जाए, आप वहाँ पर पोजीशन बना लेना। हाँ, वैट हमारे फेवर में है, टेक्निकल चीज़ें हमारे फेवर में है। स्टोरी मुझे अभी भी इनकी नहीं समझ में आती है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट की आपको बिल्कुल भी एकदम सख्त हिदायत दे रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पर पोजीशन बनाने की बात सोचिएगा भी नहीं। ठीक है, अभी आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपको स्टॉक्स दिए ये मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। पिछले 3 हफ्तों से मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं दिए थे, अभी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अब उम्मीद है कि बाज़ार जहाँ पर खड़ी है टेक्निकली हमारे लेवल को सम्मान दे करके खड़ी है, और मुझे उम्मीद है कि बाज़ार यहाँ से रिकवर करेगी। अगर करती है तो आपको बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा। जो मैंने शुरुआत में न्यूज़ कवर की, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे माफ़ी तो मांगूंगा एक एंगल से, लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप सच में कामचोर हो और ये काम आप भी करना चाहते हो तो आपसे माफ़ी मांगना भी
कोई फ़ायदे का सौदा हुआ नहीं। ठीक है, अब संडे को अगर आरबीआई कह रही है तो पहले यार उसका सम्मान कर लो। आप लोग एक ही दिन तो कह रही है, एक ही बार तो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, इतनी अच्छी कंपनी है, आप उसके लिए भी आपके पेट में दर्द होगा तो कैसे देश चलेगा, ये आपको नहीं करना चाहिए। प्लस कुछ लोग जो कह रहे हैं कि एलआईसी का आईपीओ पूरा भर चुका है, खोल करके फ़ायदा क्या। तो यार अब आरबीआई का मन है, आरबीआई में भी पढ़े लिखे लोग हैं, आपको अगर उनकी बातें नहीं समझ में आती हैं, आपको लगता है कि आपका बैंक ही कारनामा कर सकता है, तो जा करके देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने क्या किया। तो जब आप किसी एक बंदे की बात मानोगे नहीं, किसी को अपने ऊपर समझना नहीं चाहोगे, तो तकलीफ़ आप ही को होगी, आपके देश को होगी, आपके देश के लोगों की होगी, और यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो थोड़ा सा इस एंगल से भी सोचा कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।